फेसबुक पर कुछ लोग सत्य और ज्ञान की बातें ऐसे पेलते हैं जैसे कलयुग खत्म करने का ठेका इन्हीं को मिला हो, जबकि असलियत में घर वाले इन्हें धनिया लाने के लिए भी पैसे नहीं देते। प्रोफाइल गॉडफादर वाली और काम चौकीदार वाले, धन्य हो प्रभु। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पर याद रखना मेरे भाई, जब जेब में पैसा होता है ना तो तुम्हारी कही हुई में बकवास भी लोग ज्ञान समझकर सुनते हैं। इसलिए इज्जत कमाई नहीं जाती, अपनी कामयाबी से छीनी जाती है। मनुष्य आजकल पैसा कमाने में अपना स्वास्थ्य खो देता है और फिर उसी स्वास्थ्य को पाने के लिए अपना सारा पैसा लुटा देता है। दौलत की दौड़ में इंसान ये भूल जाता है कि बिस्तर तो सोने के लिए खरीदा जा सकता है, पर नींद नहीं खरीद सकता है। इंसान महंगे व्यंजन खरीद सकता है, पर भूख नहीं खरीद सकता। इसलिए पैसा को जीने का साधन बनाओ, पर जीने का उद्देश्य मत बना लेना। अपनी मजबूरी का जिक्र हर किसी के सामने मत करना। यहाँ लोग मदद कम और मजाक ज्यादा बनाते हैं और फिर उसी मजाक की रील बनाकर वायरल करते हैं। इसलिए यहाँ हर कोई शिकारी है, बस तुम अपनी कमजोरी मत दिखाना। जितने लोग आज मुर्दा को कंधा देना पुण्य समझते हैं, अगर उतना ही जिंदा लोगों को साथ देना ही कंधा देना समझ लें तो कोई दुखी नहीं रहेगा, सब सुखी हो जाएंगे। क्योंकि जीवन मिला है संयोग से, लेकिन चलता है सहयोग से। जय श्री राम बोलना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो तुम्हें चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब सही होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हमेशा याद रखना, एक बार को पापी व्यक्ति पर भी कृपया हो सकती है, पर दोगले लोगों पर कभी कृपया नहीं हो सकती है। जो लोग दूसरों की चुगली करते हैं, जो लोग इधर उधर लोगों की बुराइयां करते फिरते हैं, उन लोगों पर कभी भगवान कृपा नहीं करते हैं। जय श्री राम। बाप प्यार करता है लेकिन कहता नहीं, और जब तक औलाद के समझ में बात आती है तब तक बाप रहता नहीं। जीभ और शब्द दो अनमोल तोहफे हैं। किसी ने इससे बहुत सारा सुकून कमाया है तो किसी ने इससे सब कुछ गवाया है। जय श्री राम। आज के युग में जिनको सम्मान की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, उनका ही सबसे ज्यादा अपमान होता है। इसीलिए सबसे अच्छा है सम्मान की इच्छा ही मत रखो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर कोई आपका अपमान भी कर रहा होगा तो आपको उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। सम्मान की इच्छा ही अपमान का बोध कराती है, इसलिए सम्मान की इच्छा ही मत रखो, फिर अपमान का बोध ही नहीं होगा। जय श्री राम। मैं दुनिया में सब देख सकता हूँ, पर अपने पिता को दुखी नहीं देख सकता। आपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां पाई हो, पर अगर आपका पिता आपसे दुखी हैं, तो आप दुनिया के सबसे असफल आदमी हो। इसीलिए अपने पिता को कभी दुखी मत करना। जय श्री राम। अगर आप मुर्गा मुर्गी खा रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, और वो पाप आपकी कामनाओं को पूरा नहीं होने दे रहा है, आपकी कामनाओं को पूरा होने से रोक रहा है। फिर चाहे आप राम जी के पास जाओ या फिर हनुमान जी के पास जाओ, भगवान ऐसे लोगों पर कभी कृपा नहीं करते हैं जो बेजुबानों को केवल स्वाद के लिए मारते हैं और फिर उनको खाते हैं। जय श्री राम। सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर मन खाली है तो समझ लेना जीवन गलत दिशा में चल पड़ा है। माँ बाप की चुप्पी सबसे ज्यादा शोर करती है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। क्योंकि जिस घर में संस्कार नहीं बचे वहां सुविधाएं भी सुकून नहीं दे पाती। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इंसान को समझ तब आता है जब समय निकल चुका होता है। जय श्री राम। जो आज अहंकार में डूबा है वो कल पश्चाताप में डूबेगा क्योंकि समय किसी का घमंड नहीं मानता। जय श्री राम। भगवान दूर नहीं है, दूरी बस इतनी है कि इंसान झुकना भूल गया है। जिस दिन इंसान ने खुद को सही मानना छोड़ दिया, उसी दिन से उसका सुधार शुरू हो गया। जो तुम्हें इग्नोर करता है उसे मैसेज मत भेजो। स्वाभिमान भी कोई चीज होती है। क्रोध तुम्हारा शत्रु है, और आज के लोग कहते हैं मैं गुस्सा नहीं करता, बस चिल्लाता हूं। याद रखना, जिसे तुमसे प्रेम होगा वो तुम्हारी गलतियां ठीक करेगा, जो नफरत करेगा वो तुम्हारी सही बात में भी गलती ढूंढेगा। मन शांत होगा तो समाधान मिलेगा। आज लोगों का दिमाग फोन की तरह गर्म रहता है। इसलिए हमेशा शांत रहिए। तुम्हारी असली परीक्षा बुरे समय में होती है, अच्छे समय में तो सब तुम्हारे अपने होते हैं। तन का हारा कभी जीता नहीं, और मन का जीता कभी हारा नहीं। जय श्री राम। लोग तुम्हारे बदलने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वे तुम्हारे गिरने का इंतजार करेंगे। अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाएं।
बाकी मैं दोस्तों आपसे इतनी ही विनती करूंगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।